हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम एक प्रोसेस लेते हैं। सपोज कि इस प्रोसेस में सपोज कि एक हम कंटेनर लेते हैं। ये एक कंटेनर है और उसमें एक पिस्टन है। इसमें एक पिस्टन है और इस प्रोसेस में जो भी कुछ चेंज होगा हम क्या करेंगे, हम पीवी डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी हमारा वाई एक्सिस में है और वॉल्यूम जो है हमारा एक्स एक्सिस में है। तो इसमें जो भी कुछ चेंज होगा तब हम इसको इस पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले जब ये पिस्टन इनिशियल स्टेट में क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू कुछ पी नॉट वी नॉट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मास उसको उस पिस्टन में कुछ मास अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ मास रख देंगे। डेट अमाउंट एम मास रखने पर क्या हुआ, इसका जो प्रेशर होगा ये जो इसका क्या होगा, जो पिस्टन क्या हुआ नीचे जाएगा। जब नीचे जाने पर इस जो कंडीशन में प्रेशर P1 आ जाएगा और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। उसी तरह ही अगर हमने एक और मास रख देंगे, इसको अगर एक और मास रख देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, P2 V2 आ जाएगा। उस तरीके अगर हमने और भी मास डालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका P3 V3 आ जाएगा। उस तरीके अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको ऐसा कोई कुछ ग्राफ मिलेगा। तो ये क्या होगा, P0 V0 होगा। क्या होगा, इनिशियल स्टेट। ये क्या होगा, इनिशियल। इसमें और जो फाइनल होगा PN VN होगा, जो कहता है फाइनल। ये होगा इनिशियल स्टेट, ये हो गया फाइनल स्टेट। जब हमने क्या किया, पहला क्या था P0 V0 था, हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट की एक क्या मास डाले। मास अप्लाई करने पर क्या होगा कि ये जो होगा प्रेशर क्या होगा, P1 V1 आ जाएगा। मतलब इसमें सपोज ये स्टेट, ये पहला स्टेट था। दूसरी स्टेट जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं मास के द्वारा तो उसका जो क्या होगा, चेंज होकर दूसरी स्टेट P0 P1 V1 से 1 में चला जाएगा। उसके बाद हम जब मास जब डालते जाएंगे तो इससे क्या होगा, इसका जो स्टेट होगा बार बार चेंज होता रहेगा। P3 V3 इसे P1 P0 V0 से P1 V1, उसके बाद P2 V2, उसके बाद P3 V3, उसके बाद PN VN और सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा ये ना बहुत ही स्लो है। जो मास होगा बहुत ही स्लो होगा और जो चेंज इन होगा, जो प्रेशर जो चेंज होता है P0 माइनस P1 जो होता है वो DP होगा। DP क्या होता है, लेस देन DP टेंस टू 0 होगा। मतलब ये जो प्रेशर होगा वो बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। अगर हम क्या करेंगे, इस मास को एक एक करके मास को हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे, तब क्या होगा, ये जो प्रेशर तब ये क्या होगा P3 V3 होगा। फिर से ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। उस ऊपर चले जाने के बाद क्या होगा, वो P2 V2 स्टेट में आ जाएगा। अगर हमने दूसरी बार एक और मास निकाल देंगे तो P2 V2 से P1 V1 आ जाएगा। उसके बाद हमने एक और मास अगर निकाल देंगे तो P1 V1 से P0 V0 आ जाएगा। तो उसी तरह ही अगर हम ये क्या करें, पहले इनिशियल से फाइनल तक आ गया इस डायरेक्शन पर। जब हम मास निकालते जाएंगे तब क्या होगा, P3 V3 आ जाएगा। P3 V3 PN VN से P3 V3, उसके बाद क्या आ जाएगा, P3 V3 से P2 V2 आ जाएगा। तो P2 V2 स्टेट से P1 V1 स्टेट आ जाएगा। P1 V1 स्टेट से P0 V0 स्टेट आ जाएगा। जब हम मास निकालते जाएंगे तब ये जो प्रोसेस होगा ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो हमको रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या कहता है, ए प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में इनिशियल से फाइनल से आ जाता है और फाइनल से इनिशियल भी आ जाता है। जो प्रोसेस होता है इनिशियल से फाइनल तक जाता है और फाइनल से फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो व्हिच इस कंडीशन में इन अपोजिट डायरेक्शन ये क्या कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ए प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट in such a way that the system exactly passes through the same intermediate states। मतलब सेम इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या होता है, ये जो इनिशियल से फाइनल तक इंटरमीडिएट होता है, ये इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होता है, P1 V1 हो, P2 V3 P3 V3। जब क्या होगा, जब इनिशियल से फाइनल तक आता है किससे आता है, वो P0 V0 से P1 V1 आता है। तो P1 V1 से P2 V2 आता है, P2 V2 से P3 V3 आता है।
और P3 V3 स्टेट से PN VN स्टेट आता है। उसी तरह ही अगर PN VN स्टेट P3 V3 स्टेट आएगा, उसके बाद P3 V3 से P2 V2 स्टेट आएगा, और P2 V2 स्टेट से P1 V1 से आएगा, और P1 V1 से स्टेट से P0 V0 स्टेट में अगर आ जाएगा, तो उसी अगर पाथ को अगर वो फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इसको अगर हम आसान भाषा में कहेंगे तो अगर कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इनिशियल से फाइनल स्टेट में आकर वापस रिवर्स डायरेक्शन में सम इंटरमीडिएट स्टेट्स में होकर, मतलब सेम इंटरमीडिएट स्टेट में होकर, मतलब P3 V3 P2 V2 P1 V1 P0 V0 से होकर फाइनल से इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। आई रिपीट, अगर कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इनिशियल से फाइनल स्टेट में आकर वापस रिवर्स डायरेक्शन में सेम इंटरमीडिएट स्टेट्स में होकर फाइनल से इनिशियल स्टेट में अगर आ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसको इस दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या होता है हमारा, प्रोसेस शुड टेक प्लेस एट एन इनफाइनाइट स्लो रेट, दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि तो प्रोसेस शुड टेक एट इनफाइनाइट स्लो रेट, मतलब जो dP/dt होगा, जो चेंज इन प्रेशर होता है, जो dP/dt होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। मतलब ये क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। वो कैसे स्लो होगा, मैंने बोला था जब dP टेंड्स टू 0 होगा तब ये स्लो हो जाएगा। जब हम स्मॉल ए मास देखते हैं वो क्या होता है, जब P0 से V1 से जाता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल प्रेशर चेंज होता है। तो स्मॉल प्रेशर बहुत ही इतना चेंज होता है कि जो dP/dt होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। दूसरा कंडीशन है वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पर देख लो, अगर ये सिस्टम फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, तो कुछ एनर्जी इस फ्रिक्शन के कारण वेस्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी वेस्ट हो जाएगा तो इनिशियल से फाइनल से और फाइनल से इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में।